आपका नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपका नॉलेज नहीं है, आप किसी के पास गए हैं, उसने आपको उसका फेक रेट बता दिया है, यार ये मेरी चीज 20,000 रुपए की बिकती है, आंखें बंद करके उस पर यकीन, हाँ, या आंखें बंद करके यकीन कर, यार ये मेरी चीज 20,000 रुपए की बिकती है, वो कहता है यार ठीक है आप पे तो 12 आप दे दें। जी जी। बाद में जाके पता लगता है यार ये तो 4,000 रुपए की चीज है। हाँ जी। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। जी जी। दूसरी चीज ये होगी कि आपको उनकी मेडिकेशन का नहीं पता। जी जी। तो उसमें भी आपकी मोर्टेलिटी के चांसेस हैं। और आपको ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि नया फैंसियर जब भी सोबी में आए, पहले वो स्टडी करे जी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे आपके चैनल है, इस तरह और कई बिजनेस चैनल है, 2-4 बंदों की राय ले, बात सुने, यार इसमें ये अप्स एंड डाउन है। ठीक है, उसके बाद वो अगर आना चाहता है तो आए, उसमें एहतियातें हैं सर्दी गर्मी की। ठीक है, इस चीज से तो आप अपने बर्ड बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी बर्ड की मार्केट कोलैप्स हो जाती है, आज उसको मोनोपोलर्स ने उठाया हुआ है, कल को वो गिरा देते हैं, तो आपको अपने नफा नुकसान के लिए वो ऐसे करते रहते हैं कि एक बर्ड बिल्कुल जो गिरा हुआ उसको उठा लेते हैं और उठे बर्ड को गिरा देते हैं। ये जब वो अपने बर्ड बेच लेते हैं, हाँ जी, जब उनके पास कलेक्शन हो जाती है, वो कहते हैं यार ये लो जी एक नई म्यूटेशन आ गई। हाँ जी। अब आप उसके ऊपर आ जाते हैं। जब मेरे जैसा एक नया फैंसियर या कोई भी नया फैंसियर आता है, वो उसमें इन्वेस्ट करता है। जी जी। जब वो इन्वेस्ट करता है बेचारा 2 साल ब्रीड लेके काबिल होता है, उनके पास तो वो अडल्ट बर्ड बेच रहे होते हैं। हाँ और जितनी देर में आपने अडल्ट करके बेचना होता है, जितनी देर में आपने सेल्फ करके बेचना होता है, पता लगता है आधे बर्ड की रेट डाउन हो गया। एक चीज आपने 17,000 की ली थी, वो 35 की रहेगी, और जब वो 35 की है तो ये चीज ही मेरे साथ कैटेगरी का आपको कोई हिसाब नहीं है। आप मेरे पास आए हैं, मैं कहूंगा सारे बर्ड्स आप मेरे पास से ले जाएं। किसी और के पास गए हैं, वो कहेगा यार ये 10 जोड़ों के बच्चे हैं, आप सारे बर्ड मेरे पास से ले जाएं। ठीक है, ये आपने खुद असेस करना होता है। इसके लिए सबसे आसान हल ये होता है कि आप जो अच्छे शेड्स हैं, जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, आप, मैं अपने आप को नहीं रिकमेंड कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने शुरू में फिंचीज रखी तो फिंचीज ऊपर से दाना खाती तो फोक रह जाता है। अब मैं नया फैंसियर था, मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को नोटिस नहीं किया, एक आधा पीस मेरा मर गया। तो मुझे एक दोस्त से मैंने टैली किया, कहता यार दाना किस तरह बदलते हो, उसका एक्सपीरियंस था। मैंने कहा यार इस तरह करके बदलता हूँ। कहता यार आपको नहीं पता, फिंचीज जब दाना खाती हैं तो ऊपर सिर्फ फोक रह जाता है। अब नए फैंसियर को ये जज नहीं हो सकता, लेकिन इसकी एहतियातें इतनी है कि आपको जो है ना थोड़ा सा अवेयर होकर चलना पड़ता है। आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पिछले सीजन मैंने इसके अंदर कोई 72,000 का लॉस किया। ठीक है, उसकी वजह यह थी कि मैंने लॉस इसलिए किया कि मुझे इनकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं पता थी। जब चिक्स निकलते हैं, उनकी वो क्या जरूरियात होती हैं, क्या बेसिक्स नीड्स होती हैं, उनको क्या वो वायरसेस से बचाने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो जो फी जमाना चीजें चल रही होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं भी ब्रीड लिए गया। लेकिन जब वो ब्रीड ज्यादा आ गई और बच्चे सेल्फ के नियर मर जाते थे या कवर होके मर जाते थे, तो मेरा काफी सारा लॉस हो गया। जब मैंने बैठ के उसको असेस किया, वो 72,000। लेकिन ओवरऑल मैं इस टाइम माशाल्लाह डज मेरी बहुत अच्छी चल रही है, गोल्डियंस बहुत अच्छी चल रही है। ट्रेंड के हिसाब से चलता है डिफरेंट। हाँ जी, कभी किसी बर्ड का ट्रेंड होता है, कभी किसी बर्ड का ट्रेंड होता है। ठीक है, तो इसमें बस जो उस टाइम की बंदे की जो कैपेसिटी होती है, सेविंग होती है, वो उस हिसाब से जो है ना वो चीजें लगा लेता है अपने पास। ठीक हो गया। तो इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि यार मैंने उस टाइम 10 लाख लगा दिया था या इस टाइम। अभी भी ट्रेंड जैसे जैसे चेंज होता है, उस टाइम अगर बर्ड आपकी अप्रोच में होता है, आप 1 पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10 पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक अमाउंट आपके साथ जो है ना वो की नहीं जा सकती। बाकी हॉबी है, शौक है, तो उसमें ये बेनिफिट हो जाता है कि आप मैक्सिमम उसमें इन्वेस्ट काम को शुरू करने से पहले उसमें अगर अवेयरनेस नहीं है आपकी, और आपको यार मैंने तो ऐसे रख लिए, तो वो अगर आप बच जाएं तो वो लक है आपकी, मैं समझता हूँ। नहीं तो उसमें जो है वो आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुझसे तारीफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद साजिद है और ये टाउनशिप में मेरा सेटअप है जी। और केज बर्ड सेटअप लगाया हुआ है, छोटे केजेस में जो बर्ड्स वगैरह होते हैं जी, ये चीज़ें रखी हैं, उसमें डिफरेंट स्पीशी पे मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो जुनैद भाई सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ बर्ड्स का? ये बस शुरू से ही बाय नेचर कह लें, बच्चों को जिसमें छोटे होते चूजे वगैरह रखे और ये वो चीज़ें, उसमें फिर मुर्गियां रख लेते हैं हम, पाकिस्तानी ट्रेंड जो हमारा होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन रख लेते हैं। और आपको पता है हर बंदे ने ऑस्ट्रेलियन से काम स्टार्ट किया होता है जी जी, और उसके बाद वो फिर जैसे जैसे उसको एक्सपोजर मिलता है तो वो चीज़ें जो है वो आगे लेके चलता जाता है। सही है। तो माशाल्लाह से आप कब से कर रहे हैं और आपने कौन से बर्ड से स्टार्ट किया था? ये मैंने 2011 से कर रहा हूँ, और जब मैंने ये प्रॉपर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था जी जी, शौक में आ गया था, जब प्रॉपर हॉबी को स्टार्ट किया था, तो इसमें मैंने फिंची से स्टार्ट किया था जी जी। फिंची से स्टार्ट किया था, तो आपने माशाल्लाह से इसमें कितनी इन्वेस्ट की थी? जो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट थी इसमें? पहली इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी बजरीज में थी, वो कोई मैंने स्टार्टिंग में बल्क में मुझे पता लगा कि यार बल्क में भी सेल परचेज होती है जी जी, तो वो एक हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, उनकी से मैंने बर्ड परचेज किया, उनके घर में हर्ली क्वीन बजरीज लगे हुए थे जी जी, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम बाय किए और 6500 रुपीज़ के मैंने वो टोटल बर्ड्स बाय किए थे, कोई
5 से 7 पेयर होंगे। जी जी ठीक है, उस टाइम 800,000 रुपये का पेयर चलता था जी। और उसी से फिर वो मैंने कुछ एक केज सेटअप ऐसे घर में क्वार्टर सा था हमारा, जी जी। तो उसमें मैंने कोई आप लगा लें 35 और 4,000 रुपये की एक वो पार्टीशन लेके, हाँ ये जी। जितना आप देख रहे हैं पल्ले वगैरह, हाँ जी। ये लगा के मैंने जो है केज बनाया और उनकी कॉलोनी बना के तो उससे स्टार्ट किया जी। उसके बाद जब मैं उसको मार्केट सेल करने गया बच्चों को, तो मुझे एक बंदे ने बताया यार अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये इस तरह भी स्मार्ट वर्क भी हो सकता है इसमें, जिस तरह आपको पता है इंटरनेट की इंडस्ट्री में हर चीज़ का स्मार्ट वर्क होता है। हाँ जी। तो उसने मुझे बताया कि जी 3,000 रुपये का ये देखें मैं क्रस्टेड का बच्चा बेच रहा हूँ और आप सिंपल के 10 बच्चे जो है वो 3,000 के बेच रहे हैं। सही है। तो वहाँ से थोड़ा सा इनिशिएटिव मिला और फिर जो है मैं एक्सपेंसिव म्यूटेशंस की तरफ आ गया। ठीक है, तो माशाल्लाह जब आपने एक्सपेंसिव म्यूटेशंस लगाई तो उन म्यूटेशन में आपने कितना जो है वो इन्वेस्ट किया था? इसमें ट्रेंड के हिसाब से चलता है डिफरेंट। हाँ जी। कभी किसी बर्ड का ट्रेंड होता है, कभी किसी बर्ड का ट्रेंड होता है, ठीक है। तो इसमें बस जो उस टाइम की बंदे की जो कैपेसिटी होती है, जी जी, सेविंग होती है, वो उस हिसाब से जो है ना वो चीजें लगा लेता है अपने पास। ठीक हो गया। तो इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि यार मैंने उस टाइम 10 लाख लगा दिया था या इस टाइम। हाँ जी। अभी भी ट्रेंड जैसे जैसे चेंज होता है, उस टाइम अगर बर्ड आपकी अप्रोच में होता है, आप 1 पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10 पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक अमाउंट आपके साथ जो है ना वो की नहीं जा सकती। बाकी हॉबी है, शौक है, तो उसमें ये बेनिफिट हो जाता है कि आप मैक्सिमम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सही है। तो ज्यादातर सर लोग इसको हॉबी एज अ हॉबी स्टार्ट करते हैं, अगर कोई एज अ बिजनेस इसमें एंटर होना चाह रहा है तो वो क्या इसमें सक्सेस हो सकता है? मैं आपको इसमें सिंसियर अगर आपको एक बात बताऊं जी, एज अ बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपका सेटअप भी इतना होना चाहिए कि आपको पता हो कि यार मैंने अगर इस म्यूटेशन से मैं बर्ड पैसे नहीं कमा सकता तो इसमें कमा लूंगा या उसमें कमा लूंगा। जिस तरह के आप मेरे पास देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की म्यूटेशन लगी हैं डव में, फिंचेस में। हाँ जी। तो जिसका भी ट्रेंड डाउन हो रहा है या दूसरा का अप हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए एक नॉर्मल हॉबी करने वाला बंदा जो 9 to 5 जॉब करता है उसके लिए ये चीजें इस तरह नहीं होती, वो एज अ साइड बिजनेस इसको लेके चल सकता है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी बिजनेस इसको लेके नहीं चल सकता। नहीं, प्राइमरी बिजनेस वो लेके चल सकता है जो फिर और कोई काम ना करे। अगर कोई कह रहा है मैं और काम भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और साथ उसके पास कोई मैन पावर भी नहीं है पीछे से इसको हैंडल करने के लिए, तो मुझे नहीं समझ आता वो कैसे कर रहा है। सही है। तो माशाल्लाह से मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल सवाल करूंगा कि आप इसमें जो अर्निंग कर रहे हैं वो महाना के हिसाब से कर रहे हैं या सालाना कर रहे हैं या आप क्लच के हिसाब से कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं? असल में मैं इसको ये बताऊं कि जब हमारा ऑफ सीजन होता है तो उस टाइम अर्निंग नहीं होती। जी जी, ठीक है। वो 3-4 माह हमने बर्ड की खिदमत ही करनी होती है। ठीक है। उसको फ्लाई में छोड़ दिया, और उसके अलावा ये माशाल्लाह इतना अच्छा बिजनेस है और इतनी अच्छी इसमें जो है वो इनकम आ जाती है कि जब सीजन में एक क्लच भी लगता है, अब एक जोड़े का हिसाब लगाएं गोल्डियन का, तो वो फॉर एग्जांपल गोल्डियन ले लेते हैं, हाँ कॉमन गोल्डियन का, तो वो 3,000 रुपए का बच्चा है, और अगर एक क्लच का हिसाब लगाएं 5 बच्चे आते हैं, 4 बच्चे आते हैं, तो वो आपके 12-15 हज़ार रुपया एक क्लच से बन जाते हैं। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप दाने की कॉस्ट निकाल लें तो अभी दाना बहुत महंगा हो गया जी, तो वो दाने का भी एक्सपेंस एक ही पेयर पूरा कर देता है। तो जो बाकी पेयर आपने लगाए होते हैं, जैसे कि 12 केजीज हैं, ये 12 खानों का केज है, ये भी 15 खानों का केज है। हाँ ठीक है, उसके अलावा भी ये लगे हैं, तो आप इससे खुद ही असेस कर सकते हैं कि ये कितना बन जाता हो। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से वैसे आप कह रहे हैं कि एक पेयर आपकी जो है वो खर्चा पूरा कर जाता है, लेकिन देखे ना बाज का तो होता है कि बंदे ने इसको इस काम को कर लिया, वो ब्रीड भी ले रहा है, तो ब्रीड लेने के बाद उसको ना सेल करने में बड़ा इशू आता है कि उसका सेल जो बर्ड है ना वो सेल नहीं हो पाते। वो पोस्टें भी लगा रहा है, आप कहते हैं कि फेसबुक पे इजी आप पोस्ट लगाते हैं तो हो जाते हैं, अगर फेसबुक पे भी नहीं वो हो रहा है सेल, तो क्या इसकी कोई मार्केट वगैरह है जहाँ जाके वो सेल कर ले? जी इसकी मार्केट है, लेकिन असल में मसला ये है कि यहाँ पे हमारे मार्केट में मोनोपोली बड़ी है, कुछ फैंसियर की तरफ से है, कुछ मार्केट की तरफ से है, कुछ ब्रोकर्स की तरफ से है। तो देखें जो नया फैंसियर होता है वो तो हमेशा मार्केट से बाय करता है, लेकिन हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें 10 जगह के बर्ड आते हैं। जी आप अगर लॉजिक देखें 10 जगह के बर्ड आते हैं, और मे भी मेरे बर्ड में भी वायरस आ गया, तो मैंने भी स्टार्टिंग में कई दफा मार्केट जाके बर्ड बेचे जब मुझे नहीं पता था इंटरनेट का। तो जब हम बर्ड बेच देते थे तो वायरस वाला बर्ड भी उसी केज में छोड़ देते थे। जी जी, कुछ उनको जज हो जाते थे, वो निकाल देते कि हम ये बाय नहीं करेंगे, कुछ वो छोड़ देते थे। जी जी, जब वो छोड़ देते थे तो जाहिर बात है कि अगर 10 बर्ड उसमें ठीक है, एक मेरा वायरस वाला बर्ड चला गया तो बाकी बर्ड भी वायरस वाले हो गए। अलबत्ता घर में अगर कोई इस किस्म का काम होता है, कोई बर्ड हमारा ढीला हो जाता है, अब हम प्रॉपर शो कर रहे हैं जी जी, तो उसमें हम ये करते हैं कि जो
बर्ड बीमार होता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, जी जी ये मैंने फीमेल, आपको मेरे चैनल पे इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, जी। ये मैंने रिकवर किया और प्रॉपर इसको रिकवर करके दिखाया। और जब ये यहाँ पे थी, इसको बीमारी हुई, कोई मसला हुआ, मैंने इसको हॉस्पिटल केज में डाल जी दिया। जी तो घर से जब आप लेते हैं तो इस चीज़ से सेटिस्फाई लेते हैं कि यार ये चीज़ हमें ठीक मिलेगी, सही है। बीमारी वाला वायरस वाला काम नहीं होगा कि जो आपके घर जाके आपके बर्ड को भी बीमार कर। यानी कि जो बीमारी वाला या कोई इस तरह का बर्ड होता है उसको आप अलग क्वारंटाइन करके तो उसकी आप जो है प्रॉपर उसका इलाज वगैरह करते हैं, उसके बाद आप अपने बर्ड्स में लेके आते हैं उसको। जी एग्जैक्टली। अगर कोई न्यू बर्ड खरीदता है बाहर से किसी ब्रीडर से, तो वो भी उसको भी क्वारंटाइन करना जरूरी है या आप लाके उसको अपने सेट में छोड़ सकते हैं? जी बस मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला था और आपने वो पूछ ली बात। ये मैंने केज रखा है, जी ठीक है। जी ये बेसिकली हॉस्पिटल केज था, लेकिन मैंने इसको बाद में क्वारंटाइन केज कर दिया क्योंकि हॉस्पिटल केज मैंने थोड़ा छोटा बना लिया था जी, ताकि जी। बर्ड की मूवमेंट कम रहे। हाँ जी तो बस ये रिसेंटली मेरा एक अच्छा भला नुकसान हो गया है। पिछले मैंने फोन जावा खरीदी थी, यहाँ पे क्वारंटाइन की नियत से ही रखी हुई जी, थी। जी। और क्वारंटाइन के लिए मिनिमम 10 डेज और मैक्सिमम 14 डेज, जैसे आपको पता ही है जी, ये जी। कोरोना ने काफी अच्छा इसको एक्सप्लोर कर दिया आपके जी। सामने। तो ये मैंने इसके अंदर रखी और इसके अंदर जब रखी तो बस वो इवेंचुअली बिल्ली यहाँ पे आ गई शेड में जी, जी। किसी तरीके से, तो उसने काफी मेरा नुकसान कर हाँ दिया। जी। लेकिन क्वारंटाइन करना ओवरऑल जरूरी है ठीक हो गया। बर्ड को। तो माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ आपने डव और जो है फिंचेस वगैरह और गोल्डियन वगैरह जो लगाई हुई है, जावा वगैरह भी लगी हुई है, तो इसमें से कौन सा बर्ड है जो अच्छा आप अच्छी ब्रीड आपको दे रहा है और अच्छी अर्निंग दे रहा है? लेकिन जी इस टाइम मैंने ये फोन जब अभी रिसेंटली बाय किया फैसलाबाद से, जी ठीक है। उसके अलावा डव के ऊपर मुझे कोई 3-4 साल हो गए हैं जी फाइट डव में। हाँ जी कॉमन तो वैसे रखी शुरू से ही। जी और उसके अलावा गोल्डियन में जो है वो मुझे हो गए हैं कोई 5 साल हो गए हैं, जी, ठीक जी। है। इसमें मैंने शुरू में बहुत मार खाई है, एक तो ये बहुत प्यारा परिंदा है, हाँ जी ठीक है। और मैं तो फिंचेस में इसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप नए फेंसर भी हैं तो आप ये रखें कि एक चीज़ आपके घर में प्यारी हो। जी लेकिन इसकी एहतियातें इतनी हैं कि आपको जो है ना थोड़ा सा अवेयर होकर चलना पड़ता है, आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पिछले सीजन मैंने इसके अंदर कोई 72,000 का लॉस किया, जी जी ठीक है। उसकी वजह यह थी कि मैंने लॉस इसलिए किया कि मुझे इनकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं पता थी। जब चिक्स निकलते हैं जी जी उनकी वो क्या ज़रूरियात होती हैं, क्या बेसिक्स नीड्स होती हैं, उनको क्या वो वायरसेस से बचाने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो जो फी ज़माना चीज़ें चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं भी ब्रीड लिए गया। जी लेकिन जब वो ब्रीड ज़्यादा आ गई हाँ जी और बच्चे सेल्फ के नियर मर जाते थे या कवर होके मर जाते थे तो मेरा काफ़ी सारा लॉस हो गया। जब मैंने ठीक है। बैठ के उसको असेस किया वो 72,000। लेकिन ओवरऑल मैं इस टाइम माशाल्लाह डव्स मेरी बहुत अच्छी चल रही हैं, गोल्डियंस बहुत अच्छी चल रही जी, हैं। जी। और अब वो जो वायरस वाला इशू था वो कुछ सीनियर्स की मदद से मैंने वो लोगों से पूछता रहा। आपको नेट पे काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं प्रोफाइल से, जी, जी। तो आप उनके नंबर लेके उनसे अगर आप समझते हैं कि यार ये बंदा हमें सिंसियर मशवरा देगा तो आप उसकी बात को फॉलो करें। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सीनियर्स की बातों को फॉलो भी नहीं किया। मैंने कहा यार शायद ये अपना मंजन बेच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में ये सारा काम हो रहा होता है। जी जी तो ओवरऑल मैंने उनकी बात को फॉलो करते हुए ये सारा जब मेडिकेशन वगैरह की तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी भी नहीं आ रही। और ये आपके सामने ऑफ सीजन बच्चे जो हैं वो आ गए हैं, क्योंकि मेरी गोल्डियन कॉलोनी में थी, एक बॉक्स लगा हुआ था, जी जी तो वो सभी ने जाके उधर अंडे देने शुरू कर दिए। जी तो मेरे पास बांग्लादेश के जो फॉस्टर्स अवेलेबल थे, ये है वो है ये है, जी। तो यहाँ पे सारों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ रहे हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा भाई मुझे आप ये बताइएगा कि इसमें जो बर्ड की पैडागरी है वो कितनी ज़रूरी है, कितना इसको हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है, इसको करना चाहिए, या बाज़ का तो अगर कोई बंदा इग्नोर भी कर रहा है तो क्या वो इसमें सक्सेस हो सकता है? देखें पेडिग्री का आपको कोई हिसाब नहीं है। आप मेरे पास आए हैं, मैं कहूँगा सारे बर्ड्स आप मेरे पास से ले जाएं। जी किसी और के पास गए हैं वो कहेगा यार ये 10 जोड़ों के बच्चे हैं, आप सारे बर्ड मेरे पास से ले जाएं। हाँ जी ठीक है, ये आपने खुद असेस करना होता है। इसके लिए सबसे आसान हल ये होता है कि आप जो अच्छे शेड्स हैं जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जी जी मैं अपने आप को नहीं रिकमेंड कर रहा, मैं जी। ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप जहां भी जाएं वहां से कोई 2 जोड़े एक शेड से लें, 2 जोड़े एक शेड से लें। उसके बाद आप उनको रिंग डालते हैं हम जी जी सिंबल्स के लिए, वो उसके सेग्रीगेट करें उनको। जिस तरह ये देखें इस बर्ड को रिंग डाला, मुझे पता होगा यार ये इस पेयर का बच्चा जी, है, जी। मैंने इसके साथ नहीं लगाना जी क्योंकि ये सेम पेयर का बच्चा हो जाएगा। हाँ जी तो अगर सेम पेयर के बच्चों को आप आपस में लगाना शुरू कर देंगे तो मैं आपको एक केस दिखाऊंगा, मेरे पास आ गया। जी क्योंकि वो जब पेडिग्री नहीं रहता, आपस में ही लगते रहते हैं, हाँ तो फिर जी। एक टाइम पे जाके वहाँ पे जो है वो डैमेज बर्ड आना शुरू हो जाता हाँ है। जी, ये सिबलिंग यानी कि सिबलिंग का Siblings इशू का। है, वो सिबलिंग में आप ना लगाएं जी, जी। तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप सिबलिंग में ही ब्रीड करवाते रहेंगे तो आपके वो जो बर्ड है जी, उनमें जैसे इंसानों में होता है बाज का जी, इशू जी। आ जाते हैं, इस तरह बर्ड्स में भी आना शुरू हो जाते जी हैं। जी ये तो है। अच्छा भाई आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई न्यू फैंसियर इस काम में आना चाहता है जी जी तो वो
क्या सोच के आए, क्या उसके ज़हन में होना चाहिए कि मैं यार बर्ड का काम करना, तो उसमें सक्सेस कैसे हो सकता है? देखिए जी, ये डिपेंड करता है कि न्यू फैंसियर क्या इंटेंशन लेके आ रहा है और किस इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया है कि अगर उसका सेटअप इतना बड़ा है और वो सारे ही बर्ड इस तरह के लगा रहा है, कमर्शियल बर्ड लगा रहा है, जैसे लुटीनो हो गया, अल्बाइनो हो गया, ठीक है, मैं इनको कमर्शियल कहता हूँ, लोग तो डेकिनो को भी कहते हैं जो कि नीचे आ रहा है, हाँ क्रेमिनो को भी कहते हैं, वो भी नीचे आ रहा है, ठीक है। जी जी। तो जो कॉमन बर्ड है जो आप मार्केट में भी जाके इजिली सेल कर सकते हैं, आप वो बर्ड्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता है यार ये चीज मेरी एक स्टैंडर्ड रेट पे बिक जानी है। बाकी सबका आज स्कोप है, कल नहीं है, और ये चीजें हम फिर शौक में फेस भी करते हैं, इसमें हमें प्रॉफिट भी होता है और इसमें लॉस भी होता है। जी जी, सेम ऐसे जैसे शेयर्स वाला हिसाब है, वैसे इसमें भी ये सारी गेम्स हैं, लेकिन जिसको अवेयरनेस नहीं होगी उसको ये चीजें नहीं पता लगेगी। तो वैसे भैया ना जुनैद, मैं आपकी इस बात में एक और भी ऐड करूंगा थोड़ा सा, कि कोई भी बिजनेस आप लगा रहे हैं, चाहे ये तो है ना एक अपना यानी कि बर्ड्स का बिजनेस है, लाइव स्टॉक है, तो इसके अलावा कोई भी आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो कारोबार में, हर कारोबार में नफा और नुकसान होता है। जी, ये कोई इस तरह का तो कोई कारोबार भी नहीं है जिसमें आप कहेंगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट आप करते रहे। नहीं, नफा नुकसान एक अलग चीज है। जैसे कि आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, कोई स्टेशनरी की दुकान है, या उसमें हम कह सकते हैं यार वो चलेगी या नहीं चलेगी। जी जी। इसमें असल में मोनोपोली बहुत होती है, इसमें ट्रेंड सेटर्स बैठे हैं और ट्रेंड सेटर्स भी नहीं है, वो मोनोपलर हैं। मैं तो उनको मोनोपलर कहूंगा। वो आज चीज बेचने के लिए 2-4 गेट टुगेदर करेंगे, जी सामने लेके आएंगे, चीज को वेयर करेंगे, और नया फैंसियर जाता है, वो कहता है यार मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा है, मैं जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ। जी जी। वो इन्वेस्ट करता है। जैसे कि पीछे आपने ब्लू ऑफलाइन की कहानी सुनी लव बर्ड में, मेरा मकसद किसी बर्ड को नीचे गिराना नहीं है, किसी बर्ड को उठाना नहीं है, किसी को सपोर्ट करना नहीं है। जी जी। फैक्ट्स एंड फिगर आवाम तक इसलिए जाना चाहिए कि मेरा एक मोटिव है कि मैं अगर अपने इल्म से किसी को नफा नहीं ना दे सकता तो फायदा कोई नहीं है मेरे। जी जी, ठीक है। और ये बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा सारा मसला है कि हम जो है ये अच्छी चीजें दूसरे को पहुंचाएं। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि नया फैंसियर जब भी सोबी में आए, पहले वो स्टडी करे जी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे आपके चैनल है, इस तरह और कई बिजनेस चैनल है, 2-4 बंदों की राय ले, बात सुने कि यार इसमें ये अप्स एंड डाउन है, ठीक है। उसके बाद वो अगर आना चाहता है तो आए। उसमें एहतियातें हैं सर्दी गर्मी की, ठीक है। इस चीज से तो आप अपने बर्ड बचा सकते हैं, लेकिन अगर किसी बर्ड की मार्केट कोलैप्स हो जाती है, आज उसको मोनोपलर्स ने उठाया हुआ है, कल को वो गिरा देते हैं, तो आपको वो अपने नफा नुकसान के लिए वो ऐसे करते रहते हैं कि एक बर्ड बिल्कुल जो गिरा हुआ उसको उठा लेते हैं और उठे बर्ड को गिरा देते हैं। ये तो जब वो अपने बर्ड बेच लेते हैं, हाँ जी, जब उनके पास कलेक्शन हो जाती है, वो कहते हैं यार ये लो जी एक नई म्यूटेशन आ गई। अब आप उसके ऊपर आ जाते हैं। जब मेरे जैसा एक नया फैंसियर या कोई भी नया फैंसियर आता है, वो उसमें इन्वेस्ट करता है। जब वो इन्वेस्ट करता है, बेचारा 2 साल ब्रीड लेके काबिल होता है, उनके पास तो वो अडल्ट बर्ड बेच रहे होते हैं। हाँ, और जितनी देर में आपने अडल्ट करके बेचना होता है, जितनी देर में आपने सेल्फ करके बेचना होता है, पता लगता है आधे बर्ड की रेट डाउन हो गया। एक चीज आपने 17,000 की ली थी, वो 35 की रह गई, और जब वो 35 की है तो ये चीज ही मेरे साथ फिंचीज में हुई थी 2012-13 में। जी जी। और उस टाइम मेरा नहीं, बेशुमार लोगों, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जी जी। आज के दौर में मैं कहूंगा अगर कोई बंदा अवेयरनेस के बगैर चलता है, किसी से लोगों से असेस नहीं करता, लोगों से पूछता नहीं है, अगर आपको किसी चीज का नहीं पता, आप किसी से पूछने में झिझकते हैं, आप इंटरनेट से जाके हेल्प लें। जी जी। और इंटरनेट पे हर तरह का आपको जो है वो कंटेंट मिल जाएगा किस चीज से रिलेटेड। सही है। तो पहले इन चीजों को फोकस करना है। तो जुनैद भाई, इसमें जो है नेगेटिव पॉइंट क्या है? क्योंकि पॉजिटिव तो हर कोई उछालता रहता है कि यार ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इसमें क्या है कि क्या क्या इसमें नेगेटिविटीज हैं कि उनसे बचा जा सके? वो बताया कि एक बर्ड अगर आपको चलता फिरता घूमता फिरता अच्छा लग रहा है, जी जी, एज अ हॉबी ले रहे हैं तो और चीज है, एज अ बिजनेस ले रहे हैं तो और चीज है, ठीक है। एज अ हॉबी ले रहे हैं तो आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता ये कितने का, इसकी डाइट कितने की है, जी जी। और एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं तो फिर आपने एक एक चीज काउंट करनी है। जी जी। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपका नॉलेज नहीं है, आप किसी के पास गए हैं, उसने आपको उसका फेक रेट बता दिया है, यार ये मेरी चीज 20,000 रुपए की बिकती है, आंखें बंद करके उस पर यकीन, हाँ, या आंखें बंद करके यकीन कर, यार ये मेरी चीज 20,000 रुपए की बिकती है, वो कहता है यार ठीक है आप पे तो 12 आप दे दें। जी जी। बाद में जाके पता लगता है यार ये तो 4,000 रुपए की चीज है। हाँ जी। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। जी जी। दूसरी चीज ये होगी कि आपको उनकी मेडिकेशन का नहीं पता। जी जी। तो उसमें भी आपकी मोर्टेलिटी के चांसेस हैं। और आपको ये नहीं पता कि बर्ड, मैंने शुरू में फिंचीज रखी तो फिंचीज ऊपर से दाना खाती तो फोक रह जाता है। अब मैं नया फैंसियर था, मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को नोटिस नहीं किया, एक आधा पीस मेरा मर गया। तो मुझे एक दोस्त से मैंने टेली किया, कहता है यार दाना किस तरह बदलते हो, उसका एक्सपीरियंस था। मैंने कहा यार इस तरह करके बदलता हूँ। कहता है यार आपको नहीं पता, फिंचेस जब दाना खाती हैं तो ऊपर सिर्फ फोक रह जाता है। जी जी। अब नए फैंसियर को ये जज नहीं हो सकता। हाँ जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास फिंचेस का एक पॉट है। जी जी। ठीक है जी। इसमें ये देखें, इसमें कितनी बहुत, ये अब आज सारे दिन का इन्होंने खाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये चीजें उड़ रही। हाँ जी बिल्कुल है। अब ये आप समझेंगे यार मैंने तो दाना डाला, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब दाना नीचे रह गया, फोक ऊपर आ गया, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? सही बात है। तो ये चीजें होती है, प्रिकॉशन मेजरमेंट आप जो है ना वो पहले पूरे करें, अवेयरनेस लें कहीं से,
किसी भी चीज काम को शुरू करने से पहले उसमें अगर अवेयरनेस नहीं है आपकी, और आपको यार मैंने तो ऐसे रख ली है, तो वो अगर आप बच जाएं तो वो लक है आपकी, मैं समझता हूँ, नहीं तो उसमें जो है वो आपको रगड़ा लग जाता है। तो जुनैद भाई, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे बर्ड परचेजिंग के हवाले से या मालूमात के हवाले से, तो वो कैसे कर सकता है? इस टाइम तो मैंने पूरा सेटअप ही अपना सेल के ऊपर लगाया हुआ है ओवरऑल, हाँ जी। ठीक है जी और इसमें फॉस्टर्स भी हैं, इसमें ब्रीडर्स भी हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि मैंने शिफ्ट कर जाना है और वहाँ पे अभी तक अलाउ नहीं हो रहा हमें, जी कोई सिचुएशन नहीं मान ली कि मैं वहाँ पे जाके ये एज इट इज़ बर्ड का सेटअप लगाऊं और वहाँ पे चला सकूँ, सोसाइटीज़ है वहाँ पे अलाउ नहीं होता। सही है। तो ये मेरा नंबर है 0322886140, जी ठीक है। इसमें आपको डव मिल जाएंगी मेरे पास, गोल्डन फिंचेस मिल सकती हैं, जी और ज़ेब्रा बड़ी देर की एक म्यूटेशन है, ठीक है, जी। उसमें ज़ेब्रा एक फैमिली है, स्पीशी है, जी। उसमें फर्दर म्यूटेशंस हैं, वो आपको मिल जाएंगी, और जो हाई फाई म्यूटेशंस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जुनैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को आपसे बहुत ही अच्छी मालूमात मिली, अच्छा नॉलेज मिली है। शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी आपकी भी, तशरीफ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के